हम सारे लोग जो आज के मार्च में शामिल हुए और जस्टिस फॉर नाजिब का जो नारा आप लोगों ने बुलंद किया, और इसके लिए मैं आप तमाम सारे लोगों को शुक्रिया अदा नहीं कहूँगा, क्योंकि ये जो लड़ाई है हम सब लोग उस पर भागीदारी किए हैं और अपनी लड़ाई माने हैं, और इस लड़ाई को अभी हम लोग छेड़े हैं और इसको आगे ले जाना है। हम सब लोग जानते हैं कि आज 10 दिन हो गया है, हमारे साथी का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। उस दिन जब मारपीट हुई, उस मारपीट में हम लोग वहां पे छुड़ाने गए, और जब नाजिब को पीटा जा रहा था हम लोग वहां पे मौजूद थे। एक आदमी को एलपी के लोगों ने घेर करके पीटा, और वो कोई अनआइडेंटिफाइड लोग नहीं थे। वहां पे सारे के सारे जो लोग पीट रहे थे उन लोग का हिस्ट्री रहा है। इसीलिए उसके बाद उन लोग का जो सोच था कि एक स्टूडेंट्स को पीट देंगे और कोई उसके लिए आकर के अपनी आवाज नहीं उठाएगा, लेकिन ये जो उनकी सोच थी आप लोगों ने उसको चैलेंज करते हुए तोड़ा और बोले कि हम लोग एक नाजिब को तुम लोग पीटे हो, लेकिन हम सब नाजिब हैं और हम सारे स्टूडेंट्स नाजिब हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों ने नाजिब के लिए खड़ा होते हुए अपनी बात को रखा। दोस्तों, आज 10 दिन हो गए हैं, कोई अता पता नहीं है, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। हम लोग देखे जिन जिन लोगों के ऊपर थोड़ी सी भी उम्मीद थी कि वो लोग नाजिब को ढूंढते हुए कैंपस वापस लाएंगे, वो लोग हमेशा हर एक मोड़ में हमारे साथ गद्दारी किए, चाहे वो दिल्ली पुलिस की बात हो, चाहे वो जेएनयू प्रशासन की बात हो, या फिर मशीनरी की बात हो। हम लोग देखे जब पहले दिन हम लोग जाकर के दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म किए और नाजिब की जो मां कंप्लेन लिखने के लिए गई, किस तरीके से कंप्लेन को वो लोग तोड़ मरोड़ करके पेश करना चाहते हैं। बोल रहे थे ये कोई माइनर कपल था, इसीलिए इसको आप ऐसे ही रफा दफा कर दीजिए, लेकिन आप लोगों की प्रेशर की वजह से नाजिब का जो एफआईआर था वो एफआईआर में जो कंप्लेन एफआईआर में कन्वर्ट हुआ, और हम लोग बोले कि उसके बाद भी वो जो एफआईआर था उसको हम लोग वहीं पे नहीं छोड़ेंगे, उसका रिपोर्टिंग हम लोग डे टू डे बेसिस पे लेंगे। और उसमें किसी का नाम नहीं था, लेकिन जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से हम लोग उस 12 लोगों का नाम आइडेंटिफाई करते हुए बोले कि ये वो लोग थे, ये वो गुंडे थे जो नाजिब को पीटे हैं, इनका नाम आप लिखे, इनके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए। लेकिन दोस्तों, हम लोग देखे कि जेएनयू प्रशासन और पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया है। आप जानते हैं किस तरीके से अगर कोई भी इस तरह का मारपीट होता है या फिर कोई भी मॉब लिंचिंग होता है, जो विक्टिम होता है उसको ब्लेम किया जाता है, जो लोग मारते हैं, जो अक्यूज होते हैं, उनको कोई भी कार्रवाई नहीं होता है। हम लोग इस बात को देखे हैं, लेकिन इस बार हम लोग इस बात को आंसर करेंगे कि जो लोग अपने आप को गुंडा समझते हैं, स्टूडेंट्स का पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, जो लोग अपने आप को एक ठेकेदारी लिए हुए हैं मारपीट करने का, उनको हम लोग कैंपस के अंदर से खदेड़ करके निकालेंगे, और जब तक नाजिब वापस नहीं आ जाता है इस आंदोलन को हम लोग लड़ करके जीतेंगे दोस्तों, और आंदोलन को हम लोग आगे लेकर जाएंगे। आज देखिए किस तरीके से जो फैक्ट्स है उसको तोड़ मरोड़ करके रखने की कोशिश की जा रही है। पिछले दिनों नाजिब की बहन आई थी हमारे कैंपस में, और वो वहां पे एक अपने सोलिडरिटी में अपनी बात रखी, लेकिन जी न्यूज जैसे घटिया चैनल उसको किस तरीके से तोड़ करके दिखाया, मरोड़ करके दिखाया, और बोला नाजिब की जो बहन है, जो कैंपस के जो स्टूडेंट्स है, जेएनयू कैंपस के जो स्टूडेंट्स है उसको भड़का रही है। कितनी शर्मनाक तरीके से वो जो वीडियो था उसको एडिटिंग करते हुए अपना जो वीडियो दिया उसको दिखाया। और दोस्तों, कल भी हम लोग जब मार्च किए थे वीसी हाउस के घर तक, उस पर तमाम सारे ट्वीट आने लेंगे हमारे वाइस चांसलर का, और वाइस चांसलर साहब जब स्टूडेंट्स को देखते हैं वो भड़क जाते हैं, घबरा जाते हैं। उनको न्याय के पक्ष में कभी बोलने के लिए कभी उनको मौका नहीं मिला है, और ना ही वो बोलते हैं। इसीलिए वो ट्वीट पर ट्वीट करते गए और बोले कि स्टूडेंट्स हमको घेर लिए हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो एजुकेटिंग स्टूडेंट्स हैं, वो हमको घेर लिए हैं। लेकिन इस बात को हम लोगों को बोलना पड़ेगा कि जब तक नाजिब वापस नहीं आ जाता है हम लोग वाइस चांसलर को भी घेरेंगे और चांसलर की भी घेरेंगे, चाहे वो कोई भी आदमी हो। जब तक जस्टिस इंश्योर नहीं हो जाता है हम लोग जस्टिस की लड़ाई लड़ेंगे। दोस्तों, आज के मार्च में तमाम सारी यूनिवर्सिटी से लोग अपनी भागीदारी दिए हैं, चाहे वो डीयू हो, एवी हो, जामिया हो या फिर एयूटी हो, तमाम सारे लोग अपनी सॉलिडरिटी में आए और अपनी बात को यहाँ पे रखे। 100 भी लोग आए थे, लेकिन इस बात को हम लोगों को आने वाले दिनों में
इंश्योर करना पड़ेगा कि हम लोग जेएनयू में सिर्फ अभी स्ट्राइक किए हुए हैं, लेकिन अगर नाजिब का कोई भी इंफॉर्मेशन हम लोग को नहीं दिया गया, दिल्ली भर में जितने भी यूनिवर्सिटी है सारे यूनिवर्सिटी को हम लोग बंद करेंगे और स्ट्राइक करेंगे। इस बात को हम लोग को, इस कमिटमेंट के साथ हम लोग को यहाँ से जाना पड़ेगा। दोस्तों, आज तक दिल्ली पुलिस का जो रवैया रहा है, जो 1% का भी उम्मीद था, वो उम्मीद भी खत्म हो चुका है। पिछले दिनों हम लोग जब होम मिनिस्ट्री में प्रोटेस्ट करने के लिए गए थे, वहां पे भी हम लोग को गुमराह किया गया और इसी जंतर मंतर पे आकर के छोड़ दिया गया। हम लोग यही बैरिकेड को तोड़ते हुए आगे बढ़े थे और 3 जगह पे हम लोग को डिटेन किया गया और पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन के अंदर लिया गया। लेकिन आज इस बात को बोलना पड़ेगा कि अगर दिल्ली पुलिस 24 घंटे के अंदर नाजिब के बारे में कुछ नहीं बताती थे, कुछ नई इंफॉर्मेशन देती है, कुछ बात नहीं बोलती है, तो हम लोग पुलिस हेडक्वार्टर को घेरेंगे और जाम करके रखेंगे और इस बात को मांग करेंगे कि नाजिब को हम लोग को वापस चाहिए। और 2 सवाल के साथ हम लोग अपना आंदोलन लड़ रहे हैं। दोस्तों, पहला सवाल कि नाजिब को सही सलामत वापस लाया जाए कैंपस में और वो उसी तरीके से जिए तो पहले जीता था, और उसके साथ कोई भी इस तरह का बदतमीजी नहीं होगी, कोई भी इस तरह का बदसुनीति नहीं होगी, और एबीवीपी के जो लंपट लोग हैं उनकी औकात नहीं होगी कि नाजिब से आंख मिला करके बात करे। इस बात को हम लोग को इंश्योर करना पड़ेगा। और दूसरा जो सवाल है कि जितने भी लोग उस दिन अपने आप को गुंडा समझ रहे थे, दादागिरी कर रहे थे, वाइस चांसलर के भेजे हुए गुंडे थे, उन लोगों को, हम लोगों को कैंपस से बाहर का जो रास्ता है उस रास्ता को दिखाना पड़ेगा। और जब तक वाइस चांसलर उन स्टूडेंट्स को, उन गुंडों को, उन चेलों को वापस बाहर नहीं निकालते हैं, तब तक हम लोग कैंपस में कोई भी नॉर्मल से मेंटेन नहीं होने देंगे। इस बात को बोलना पड़ेगा दोस्तों। और आज ये बात सही बात है, आज ये जो लड़ाई सिर्फ जेएनयू को नहीं बन करके रह गई है, आज ये लड़ाई वो तमाम सारे स्टूडेंट्स की बन गई है जो पिछले दिनों सोशल जस्टिस के लिए लड़ रहे थे। इसीलिए हम लोगों को इस बात को बोलना पड़ेगा कि हम लोग दूसरा दादरी नहीं होने देंगे, दूसरा क्लार्क को हम लोग मारने नहीं देंगे और रोहित बुमला को भी मारने नहीं देंगे। इसीलिए अब तमाम सारे लोगों का फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और अभी ये जस्टिस की लड़ाई शुरू हुई है, खत्म नहीं हुई है। इसीलिए चाहे वो राजनाथ हो या फिर जग्गूदान हो, हमारे जो वाइस चांसलर, संघी वाइस चांसलर हो, इन तमाम सारे लोगों के खिलाफ हम लोग मिलजुल करके लड़ेंगे। और जो विक्टिम ब्लेमिंग का जो राजनीति ये लोग चला रहे हैं, जो लोग खुद बोल रहे हैं कि स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उस राजनीति को हम लोग खदेड़ करके, उस राजनीति को हम लोग खारिज करते हुए अपना जो राजनीति है, अपना जो सोशल जस्टिस के पक्ष में जो राजनीति है, उसको हम लोग एस्टैब्लिश करेंगे। बस इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करते हुए एक बात आखिर में बोलना चाहूंगा। जो नाजिब के पेरेंट्स यहाँ पे मौजूद है, आप लोग इस बात का हम लोगों को भरोसा रखिए कि आपका एक बेटा अभी इंफॉर्मेशन आपको मिला नहीं है, लेकिन जब तक नाजिब को कैंपस में वापस नहीं ला जाता है, जेएनयू का 8000 स्टूडेंट हर एक दिन लड़ेगा। हम लोग हर एक दिन स्ट्राइक करेंगे, हर एक दिन प्रोटेस्ट करेंगे और दिल्ली को जाम करके रखेंगे। बस इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। जस्टिस फॉर नाजिब के लिए हमारे जो नारा है उसको हम लोग बुलंद करते मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। साथी, नाजिब को वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ।